आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई ममता कुलकर्णी, लेक्चर पूरा सुनिएगा। मैं ममता कुलकर्णी की पूरी कहानी बताऊंगा। कैसे ममता कुलकर्णी जो है वो बॉलीवुड की सबसे शानदार हीरोइन, सबसे खूबसूरत हीरोइन, टॉपलेस, स्टार डस्ट मैगजीन उसके लिए टॉपलेस शूट किया। बहुत उस समय विवाद हुआ। एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने इनको बोला कि भैया संबंध बना लो, ऐसा कहा जाता है। छोटा राजन का फोन आया, विकी गोस्वामी जो बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था उससे शादी कर ली। ये भी बोला कि इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद आज ये महामंडलेश्वर हो गया। हालांकि ममता कुलकर्णी ने कहा है कि मैं तो साधना कर रही थी। तो दोनों पक्ष में बताऊंगा, तो पूरा सुनिएगा। महामंडलेश्वर हो गई है किन्नर अखाड़े की, जो 2015 में स्थापित किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, इनका आपने नाम सुना होगा। खुद भी किन्नर है ये, काफी बेबाक है ये। कह रही है कि अभी 10,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं। 10,000, कोई भी जो भी सनातन की रिस्पेक्ट करता वो इसमें आ सकता है। 13 प्रमुख अखाड़े हैं। अखाड़ों में सबसे ऊपर होता है शंकराचार्य, सबसे ऊपर की पदवी जो सब देखता है। उसके नीचे महामंडलेश्वर। मंडल क्या होते हैं? पार्ट्स। सर्कल कहते हैं ना मंडल, तो पार्ट्स होते हैं। जैसे एक राज्य है उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ऐसे ही मंडल्स होते हैं जहां पे ग्रुप्स होते हैं अखाड़ों के। उनको पूरा का पूरा मैनेज करना वो महामंडलेश्वर का काम होता है। दूसरी सबसे स्ट्रांग पोजीशन होती है। भाई हम मिलेनियल्स हैं। ममता कुलकर्णी उस समय, मैं तो फैन था, बहुत लोग फैन थे। वक्त हमारा है, क्या मूवी थी यार। क्रिप्टॉन, बेसर पैर की मूवी बनती थी। क्रांतिवीर, ये हिंदू का खून ये मुस्लिम का खून, वो नाना पाटेकर की स्पीच। आज भी अगर आप वो मूवीज देखो ना, तिरंगा है ना, तो वो अलग ही दौर था। वो एक तरीके से उस समय मूवीज चलती थी, लेकिन अंडरवर्ल्ड का भी बहुत हस्तक्षेप था। तो कहां से शुरू होती है ममता कुलकर्णी की कहानी? पहले कहानी पे जानते हैं, फिर अभी आज के कंटेक्स्ट में आप समझ जाएंगे। और उससे पहले हम आगे बढ़े, बता दो कि हमारी, आप बहुत लोगों ने बोला था सर रिपब्लिक डे सेल कब शुरू होगी। तो अगले 3 दिन 31 जनवरी तक ये सेल है। आप जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब पे 30% ऑफ है। चाहे चाणक्य नीति हो, चाहे डार्क साइकोलॉजी हो, 70 से ऊपर हमारे कोर्स हैं। तो अभी 3 दिन तक मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो ममता कुलकर्णी जो है, उनका जन्म 1972 में हुआ था। एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। और इनके पिताजी जो थे वो डेप्यूटी आरटीओ थे, काफी बड़ी सरकारी पोस्ट पे थे। अब उसके बाद इनकी जो माता जी थी वो रानी, इनका घर का नाम है। ममता कुलकर्णी खुद बताती हैं कि मेरी मम्मी को ऑफर दिया था रामानंद सागर ने उस समय मूवीज में काम करने का। मेरी मम्मी को बहुत कीड़ा था बॉलीवुड का, और वो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन उस समय बॉलीवुड में काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन मैं जब बड़ी हो रही थी, वो कैमरा लेके आई थी। मेरे पिताजी ने उनको बैंकॉक से टूर के लिए भेजा था, वहां से कैमरा लेके आई थी। तो पोस्ट करती थी, फोटोज लेती थी, बोलती रानी ऐसे कर ऐसे कर। तो उसके बाद फिर मुझे मूवीज में उन्होंने बढ़ाया। और मैं, क्योंकि भाई बहुत टैलेंटेड थी ममता कुलकर्णी, खूबसूरत भी बहुत ज्यादा थी, तो देखते ही उनको काम मिल गया। लेकिन क्या आपको पता है, वो सिर्फ 19 साल की थी और 1991 में उनका जो डेब्यू था वो बॉलीवुड में नहीं हुआ था, वो तमिल मूवी में हुआ था। मुंबई की रहने वाली, पढ़ाई लिखाई सब मुंबई से, लेकिन तमिल मूवी में 1991 में उनकी पहली मूवी आई थी। ठीक ठाक रही थी, अच्छी हिट रही थी, लेकिन खूबसूरत इतनी थी कि सबका ध्यान इनके ऊपर चला गया। अब उसके बाद भाई इनकी जो पहली पिक्चर थी वो थी मेरा दिल तेरे लिए। अब इस मूवी में जो है खास इनको कुछ काम, मतलब क्योंकि मूवी फ्लॉप रही, बट वही खूबसूरती, तो एक के बाद एक इनके ऊपर काम आने लगे। फिर तिरंगा मूवी आई, लेकिन तिरंगा मूवी भाई पूरी नाना पाटेकर और जो राजकुमार वो ले गए। तिरंगा मूवी में लैमलाइट इन पे नहीं पड़ी इतनी, वो बहुत सुपरहिट रही। लेकिन उसके बाद सैफ अली खान की पहली मूवी आशिक आवारा आई। ये बताती हैं कि मैं जब भी जाती थी, मैं शुरुआत से ही स्पिरिचुअल थी, मैं जब भी जाती थी तो मेरे पास 2 बैग रहते थे। एक तो मेकअप वाला बैग रहता था और दूसरा एक पूजा बैग रहता था। तो पूजा बैग ऐसा होता था कि उसमें सब मैं पूजा, मेरे होटल का आधा कमरा पूजा से भर जाता था। मैं पूजा करती थी और मैं हमेशा टीका लगा के जाती थी। आप ममता कुलकर्णी में आप देखिएगा मूवीज में वो थोड़ा छोटा सा टीका जरूर लगाती है। तो बता रहे कि जो उमेश थे, जो डायरेक्टर थे आशिक आवारा के, उन्होंने जब देखा तो बोला बहुत खूबसूरत लग रही हो, कल तुम्हारा ऐसे ही गाना शूट करूंगा सीता और राम का, ऐसा माँ सीता और भगवान राम का। तो सैफ अली खान जो हैं, उनकी पहली पिक्चर ये मूवी अच्छा परफॉर्म की। और उसके बाद बताती हैं कि 40-50 मूवीज एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स आने लगे। वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, घातक हो गया, मतलब ढेरों मूवीज की लाइन लग गई। और बहुत सारी मूवीज में इन्होंने काम किया एक के बाद एक। देयर वाज नो लुकिंग बैक। सलमान खान, शाहरुख खान, करण अर्जुन में काम किया इन्होंने, आमिर खान, सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया। तो 4 साल तक इन्होंने अपना पीक देखा, 25 साल तक इनको बहुत खूबसूरत। और स्टार डस्ट के लिए इन्होंने टॉपलेस शूट किया।
स्टार डस्ट के जब इन्होंने टॉपलेस, भाई इन्होंने कुछ नहीं पहना था ऊपर, और वो आप देखिएगा उसको, अब वो जब उस समय 20 रुपए की मैगजीन बिकती थी, कवर फोटो इनकी, बड़ा बवाल हुआ, बहुत बवाल हुआ उस पर, है ना, वारंट तक इनके ऊपर निकल गया। लेकिन बहुत लोगों ने सराहा भी कि काफी बोल्ड है, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार की मूवी आई थी, बहुत सुपरहिट, उसमें और ज्यादा इनको, तो एक तरीके से हर कोई इनके साथ काम करना चाह रहा था। लेकिन उस समय अंडरवर्ल्ड का भी जमाना था दोस्तों, अंडरवर्ल्ड अपना पैसा लगा रहा था, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन। एक कहानी कुछ ऐसी है, मैं जब रिसर्च कर रहा था, कि राजकुमार संतोषी जो वन ऑफ द मेरे फेवरेट डायरेक्टर है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, घातक, घायल, क्या शानदार मूवीज उन्होंने बनाई है, ठीक है ना, दामिनी। तो घातक में वो मूवी में काम कर रही थी, तो बता रहे थे कि राजकुमार संतोषी ने मुझे संबंध बनाने के लिए बोला, है ना, शारीरिक संबंध, तो मैंने मना कर दिया। ममता कुलकर्णी बताती है, मतलब ऐसा स्टोरी अब बताती होनी, बताते, उन्होंने तो अपने मुंह से कभी नहीं कहा। तो ऐसा कुछ हुआ, तो उस समय छोटा राजन का फोन गया था, और ये भी था कि ये मूवीज से मुझे बाहर निकाल रहे थे, तो छोटा राजन का फोन गया था कि मूवी से बाहर मत निकालना। तो घातक में इनका वो गाना नहीं है, कोई जाए तो ले आए, है ना, वो मूवी में गाना है इनका, लेकिन इनके और भी सीन्स थे, लेकिन जब मूवी आई तो इनके सीन ही नहीं। अब ये बताती हैं कि 5 साल इनके बहुत अच्छे रहे। तो 1998 में एक विकी गोस्वामी करके एक बिजनेसमैन था, जो ड्रग डीलर था और बहुत सारे ऐसे धंधे करता था, और बताती हैं कि उस समय दुबई में ये बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज देता था। मेरा तो ये था, मैं सिर्फ काम से ही मतलब लगती थी। बताते जो मेरा सेक्रेटरी था, मेरे को स्टार भी मुझसे मिल नहीं पाते थे, इतना मुश्किल था मुझसे मिलना, क्योंकि मैं सिर्फ काम करती थी, फिर घर जाती थी, काम करती थी, घर जाती थी, दैट्स इट, नथिंग एल्स, यही रहता था मेरा। तो एक दिन फोन आता है विकी गोस्वामी का, और मतलब मेरा सेक्रेटरी की, भैया ये आपसे बात करना चाहते हैं, को स्टार ही थे उनके, नाम नहीं बताया, बोला क्यों बात करवाई, बोला बहुत बड़े टाइकून है, ये है वो है। वहां से इनकी नजदीकियां बढ़ी, लेकिन कहा जाता है कि विकी गोस्वामी जो छोटा राजन के लिए काम करते थे, पूरा ड्रग का कारोबार संभालते थे। अब उसके बाद कहा जाता है कि ये विकी गोस्वामी के साथ 2003 में निकल गई, और 10 साल तक इनका कोई चता पता नहीं रहा। 2013 तक कहा जाता है कि विकी गोस्वामी के साथ दुबई में थी, जेल में बंद किया। इन विकी गोस्वामी के साथ ममता कुलकर्णी ने जेल में शादी भी की, है ना, साथ फेरे भी लिए, और ऐसा एक आर्टिकल छपा था कि इन्होंने इस्लाम भी अपना लिया है, उन्होंने भी इस्लाम अपना लिया है। फिर बताते हैं कि गायब भी हो गई है, फिर 2014 में ये सामने आई, और फिर ये केनिया वहां से चली गई। 2016 में 2016 में इसके ऊपर अरेस्ट वारंट 2000 करोड़ का निकला, वांटेड थी ये, इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, समझ ही नहीं आ रहा था कहां गया, और एकदम से फिर 2024 में ये सामने आती है, 2024 में सामने आती है। मतलब पिछले 20-25 सालों से इनका कुछ अता ही पता नहीं था। अब उसके बाद फिर जब इनका इंटरव्यू लिया गया, तो इन्होंने बहुत कुछ बताया। अभी फिलहाल 1 महीने पहले जब ये सामने आई, तो इन्होंने बताया कि भाई मेरे ऊपर जो आरोप लगते हैं वो बिल्कुल गलत है, मैं साध्वी बन गई थी, मैं साधना कर रही थी। आपको लगता है कि मैं पैसे के लिए इतना काम करूंगी? मेरे पास 5 लाख रुपए शोरूम खोलना यूं दे देती थी मैं एनडीटीवी में इनका इंटरव्यू देख रहा था, अभी देख लीजिएगा। तो मतलब मेरे पास तो बहुत पैसा था भाई, मेरे पास 40-50 मूवीज के ऑफर थे। आज जिन स्टार्स से काम नहीं करते, जिनके साथ काम नहीं करते लोग, वो मेरे साथ मर रहे थे काम करने के लिए, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मैंने सब छोड़ दिया, मैं स्पिरिचुअलिटी में चली गई। विकी गोस्वामी से मेरी मुलाकात हुई थी, ये नकार नहीं रही है, बोल रही कि मुलाकात हुई थी, क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ये वो इमेज साफ करने के चक्कर में साध्वी बनी है, लेकिन ये बोल रही बहुत बहुत पहले से हूं भाई, मैं दुबई में थी, वो मेरे पास आया और बोला कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे साथ और कुछ करो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। तो मैं साधना कर रही थी उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन फिर मेरी कुंडलिनी जाग गई। 2013 में मैं एकदम से मुझे ज्ञान हो गया, बुद्ध का रेफरेंस देती हैं, और फिर मैंने सब त्याग दिया, फिर मैं पूरी तरीके से साध्वी हो गई। पिछले 2.5-3 सालों से मैं बहुत एकदम, मेरे गुरु हैं और मैं साधना कर रही हूं। अब यही बात कंफर्म करी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने, जिन्होंने इनको महामंडलेश्वर बनाया है। तो अभी महाकुंभ हुआ, बता रहे, फिर महाकुंभ में यहां आ गई। आप छोटा राजन से जाके पूछ लो, क्या वो मुझे जानते हैं? नहीं जानते हैं। मुझे पैसे के लिए मैं क्यों करूंगी ये सारी चीजें? क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगे, ये सब हुआ। तो आरोप है इनकी कहानी, और भाई वो आरोपों को नकार रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी 24 जनवरी को इनको महामंडलेश्वर बना दिया गया। अब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो कि किन्नर अखाड़े की टोटल 13 प्रमुख अखाड़े हैं, है ना, तो 2015 में इसको बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, अभी 10,000 के करीब लोग हैं। तो लक्ष्मी नारायण बताती हैं कि भाई ये 2.5 साल से इन्होंने कठोर तपस्या की है। हम ऐसे ही नहीं बनाते किसी को, आप तपस्या करिए, तब करके आइए। किन्नर अखाड़ा ज्वाइन क्यों किया गया? क्योंकि इसमें देखिए, कोई भी अखाड़ा ज्वाइन करने से पहले आपको अपना पिंडदान करना होता है,
उसके बाद पट्टाभिषेक होता है, यानी कि आपको 7 पीढ़ियों का अंतिम संस्कार, आपके अस्तित्व मिट गया, भौतिक जीवन त्याग दिया। लेकिन किन्नर अखाड़े में आप सब कर सकते हो, भौतिक जीवन भी कर सकते हो, सब, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। सनातन का प्रचार प्रसार करते रहो, ये सब हुआ। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी वही बताती हैं कि भाई इन्होंने तो काफ़ी काम किया है, इन्होंने तो 2.5 साल तपस्या की है। और ममता कुलकर्णी बताती है मैं पिछले 25 सालों से तपस्या कर रही हूँ, मैं पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया, मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ हो रहा है। बाबा रामदेव से लेकर बहुत लोगों ने इनके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। कुछ ये कह रहे कि भाई किन्नर अखाड़े का जो महामंडलेश्वर वो किन्नर ही होना चाहिए। अगर आप किसी औरत को या आदमी को अगर आप महामंडलेश्वर बना रहे हो तो नाम ही चेंज कर दो ना, फिर तो ये गलत हो गया, फिर तो ये गलत हो गया, तो नाम ही चेंज कर दो। विवाद तो काफी ज्यादा हो रहा है गुरु। अब वही है, अब ये तो आपके ऊपर, आप क्या आपको लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन देखिए, साध्वी या साधु बनना कोई दिक्कत नहीं है, इंसान बहुत ऐसा जीवन जीता है उसके बाद फिर एकदम से हृदय परिवर्तन हो जाए। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि देखिए आप सब करिए लेकिन वो प्राइवेट रखिए। स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए। बड़े बड़े जो महाराज हुए हैं, बड़े बड़े जो देवता हुए हैं, या कह सकते हो जैसे श्री अरविंदो हो गए, कोई भी, आप किसी का भी नाम ले लो, उन्होंने बहुत पब्लिक चीजों को नहीं किया, वो अपनी साधना अपने तक ही रखते थे। लेकिन अब तो सोशल मीडिया आ रहा है, आप चाह के भी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया चाहता ही ये सब चीजें मिले। सोशल मीडिया, मेन मीडिया भी इसी तरीके की स्टोरीज मिले। महाकुंभ को देखिए क्या बना दिया है ना। तो हालात तो ऐसे ही हैं, बट जो भी है अभी तो महामंडलेश्वर को बनाया गया है। कहानी ये थी उनकी पूरी की पूरी, वो नकार रही हैं, यहाँ पे उन पे आरोप लगा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे इंटरव्यूज देने वाली हैं। उन्होंने एक चीज़ बोली है कि मैं बहुत सारी स्पिरिचुअल डिबेट्स में पार्ट लूंगी और मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है ना, क्योंकि इसमें वेदों का ज्ञान भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पुराणों का ज्ञान भी होना, अगर आप महामंडलेश्वर बन रहे हैं, ठीक है। तो वो दावे कर रही हैं ये यहाँ, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं क्या इनको इतना ज्ञान है। ममता कुलकर्णी कह रही हाँ है, आ जाइए आप मैदान में, तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि बहुत लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं इस पे कि आखिरकार ऐसे कैसे महामंडलेश्वर बना दिया गया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।